दोस्तों तो आज के इस वीडियो में बात करेंगे एक और आईपीओ के बारे में। और ये आईपीओ है श्री बालाजी वॉल्व कंपोनेंट्स का आईपीओ। तो चलिए जानते हैं कि कंपनी क्या काम करती है, कंपनी के फाइनेंशियल कैसे हैं और ग्रे मार्केट के अंदर इसकी डिमांड कैसी है, इस आईपीओ में अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूँ, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में वीडियो को भी लाइक कर दें। तो सबसे पहले आईपीओ के डिटेल्स की बात करें तो आईपीओ 27 दिसंबर यानी कि वेडनेसडे से ओपन हो रहा है और ये 29 दिसंबर को क्लोज हो जाएगा। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 100 रुपीज़ है और लॉट साइज 1200 शेयर्स का है। आईपीओ के साइज की बात करें तो आईपीओ 21.60 करोड़ का है, यानी कि ये आपको छोटा ही आईपीओ देखने को मिल रहा है और पूरी तरह से फ्रेश इशू का आईपीओ है और ये एसएमई आईपीओ है। कंपनी बीएसई एसएमई पे लिस्ट होने वाली है। अब इस आईपीओ में रिजर्वेशन पोर्शन की बात करें तो आपने देखा कि आईपीओ का साइज आपको छोटा देखने को मिल रहा है। इसके बावजूद यहाँ पर आपको क्यूआईबीस का भी पोर्शन देखने को मिल रहा है। तो आईपीओ में 50% पोर्शन क्यूआईबीस के लिए रिजर्व रखा गया है, रिटेलर्स के लिए 35% का पोर्शन है और एचएनआईज के लिए 15% का पोर्शन है। अब श्री बालाजी वॉल्व कंपोनेंट के बिजनेस की बात करें तो कंपनी नवंबर 2011 में इनकॉर्पोरेट हुई है और ये कंपनी अलग अलग तरह के वॉल्व्स बनाती हुई देखने को मिल जाती है, जैसे कि बॉल वॉल्व्स बनाती है, बटरफ्लाई वॉल्व्स बनाती है। इसके अलावा भी जो दूसरे तरह के वॉल्व्स होते हैं वो बनाती हुई देखने को मिल जाती है। इसके अलावा फॉग प्रोडक्ट भी बनाती हुई देखने को मिल जाती है। तो कंपनी की अगर प्रोडक्ट की बात करें तो कंपनी वॉल्व्स बनाती हुई देखने को मिलती है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि कंपनी काफ़ी अलग अलग तरह के जो प्रोडक्ट है वो बनाती हुई देखने को मिलती है। अब कंपनी फॉर्गिंग प्रोडक्ट भी बनाती हुई देखने को मिलती है। तो आप इनके कंपोनेंट्स को भी देख सकते हैं कि कंपनी किस तरह के पार्ट्स बनाती हुई देखने को मिल रही है। काफ़ी अलग अलग तरह के जो फॉग कंपोनेंट है वो बनाती हुई देखने को मिलती है। साथ ही काफ़ी तरह के जो वॉल्व्स हैं वो भी बनाती हुई देखने को मिल रही है। तो कंपनी एक नीश मार्केट में काम करती हुई देखने को मिल रही है। तो करंट में कंपनी के पास 2 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट आपको देखने को मिलती है और इनकी जो दोनों मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हैं वो पुणे महाराष्ट्र के अंदर ही देखने को मिल जाती है। तो एक इनका जो यूनिट है वो भोसारी में देखने को मिलता है और दूसरा बामबोली में है। तो कंपनी यहाँ पर वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट बनाती हुई देखने को मिलती है। तो कंपनी इंडिया के साथ ही इंटरनेशनल मार्केट में भी अपने प्रोडक्ट को ऑफर करती हुई देखने को मिल जाती है। तो कंपनी की अगर बिजनेस की बात करें तो कंपनी दुबई, जर्मनी, सिंगापुर, ताइवान, इटली, साउथ अफ्रीका, यूएस, यूके, कतर, पेंसिल्वेनिया, तो इस जगह कंपनी अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करते हुए देखने को मिल जाती है। तो ओवरऑल अगर कंपनी के बिजनेस की बात करें तो कंपनी आपको छोटी देखने को मिल रही है, लेकिन इसका बिजनेस काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है और कंपनी एक नीश मार्केट पे फोकस करते हुए देखने को मिल रही है। अब यहाँ पर अगर आप कंपनी के फाइनेंशियल को देखेंगे तो कंपनी के फाइनेंशियल भी आपको काफ़ी बढ़िया देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर आपको फाइनेंशियल 21 से फाइनेंशियल 23 का कंप्लीट फाइनेंशियल देखने को मिल जाता है। इसके अलावा फाइनेंशियल 24 के 3 मंथ का फाइनेंशियल देखने को मिलता है, यानी कि 1 क्वार्टर का फाइनेंशियल है। अगर एसेट की बात करें तो एसेट में ईयर ऑन ईयर आपको ग्रोथ देखने को मिल रही है। रेवेन्यू की बात करें तो कंपनी के रेवेन्यू भी साल दर साल बढ़ते हुए देखने को मिले हैं। अब यहाँ पर अगर आप इनके रेवेन्यू को भी देखें तो इसमें जो ग्रोथ है वो काफ़ी बढ़िया ग्रोथ देखने को मिल रही है। अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की भी बात करें तो फाइनेंशियल 21 में कंपनी आपको 3 लाख के लॉस में देखने को मिल रही है। फाइनेंशियल 22 में देखें तो 153 लाख से भी ज़्यादा का प्रॉफिट है और फाइनेंशियल 23 की बात करें तो 643 लाख से भी ज़्यादा का प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। तो अगर फाइनेंशियल 22 से फाइनेंशियल 23 के प्रॉफिट को देखें तो यहाँ पर इसका जो प्रॉफिट है वो मोर देन 4 टाइम्स होते हुए देखने को मिल रहा है, यानी कि इसमें बहुत ज़्यादा उछाल देखने को मिल रहा है। अगर नेटवर्थ की बात करें तो यहाँ पर भी शानदार ग्रोथ है। कंपनी की अगर रिजर्व की भी बात करें तो यहाँ पर इसके रिजर्व में भी शानदार तेजी देखने को मिल रही है। लेकिन अगर कंपनी के बोरोइंग्स की भी बात करें तो कंपनी के जो डेट हैं वो भी आपको कंटिन्यू इंक्रीज होते हुए देखने को मिले हैं। तो करंट में कंपनी के ऊपर बात करें तो काफ़ी हेवी डेट आपको देखने को मिल रहा है, यानी कि 28 करोड़ से भी ज़्यादा का डेट है। तो जो कंपनियां एसएमई आईपीओ के जरिए मार्केट में लिस्ट होती हुई देखने को मिलती हैं, अगर आप इनके फाइनेंशियल को गौर से देखें तो इनमें आपको काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिलती है। यानी कि अगर रेवेन्यू में बात करें तो रेवेन्यू में काफ़ी अच्छी ग्रोथ है। प्रॉफिट की भी बात करें तो कंपनी शानदार प्रॉफिट बनाती हुई देखने को मिलती है। अगर इस कंपनी की भी बात करें तो फाइनेंशियल 22 से फाइनेंशियल 23 के पीरियड में देखें तो यहाँ पर आपको शानदार ग्रोथ देखने को मिल रही है। चाहे रेवेन्यू में देखें, प्रॉफिट में देखें या फिर इसके रिजर्व की बात करें, हर जगह आपको काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिल रही है। यानी कि एसएमई आईपीओ के जरिए लिस्ट होने वाली कंपनियां जिस तरह के फाइनेंशियल दिखाते हुए देखने को मिलती हैं तो कभी कभी इन पे बिलीव करना मुश्किल हो जाता है।
हालांकि यहाँ पर देखें तो कंपनी के फाइनेंशियल आपको बढ़िया देखने को मिल रहे हैं, लेकिन कंपनी के ऊपर डेट भी आपको काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है। अब अगर इसके आप पी मल्टीपल को देखें तो 9.33 का इसका पी मल्टीपल देखने को मिल रहा है। तो कंपनी आपको सस्ते प्राइस के ऊपर आती हुई देखने को मिल रही है। मार्केट कैप देखें तो 81 करोड़ से ज्यादा का मार्केट कैप है, यानी कि 81.5 करोड़ के अराउंड इसका मार्केट कैप देखने को मिल रहा है। आरओई और आरओसी देखें तो ये दोनों ही काफी हाई देखने को मिल रहे हैं। डेट टू इक्विटी रेशियो की बात करें तो कंपनी के ऊपर जैसा मैंने आपको बताया कि काफी हेवी डेट देखने को मिल रहा है। ईपीएस की बात करें तो ये आपको कम देखने को मिल रहा है। हालांकि रिटर्न ऑन नेटवर्थ को देखें तो ये भी काफी अट्रैक्टिव है। तो ओवरऑल कंपनी के फाइनेंशियल आपको बढ़िया देखने को मिल रहे हैं। कंपनी के ऊपर डेट देखें तो काफी ज्यादा है। अब 81.5 करोड़ के अराउंड इसका मार्केट कैप देखने को मिल रहा है और करीब 29 करोड़ का कंपनी के ऊपर आपको डेट देखने को मिल रहा है, यानी कि काफी हेवी डेट है। अगर आईपीओ के ऑब्जेक्टिव की भी बात करें तो आईपीओ के ऑब्जेक्टिव को देखें तो पहला ऑब्जेक्टिव हो जाता है फंडिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर, सेकंड हो जाता है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स और थर्ड हो जाता है जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। तो यहाँ पर कंपनी आईपीओ से जो फंड रेज करने वाली है तो उससे अपने कर्ज का भी भुगतान नहीं करने वाली है। तो आगे भी कंपनी के ऊपर आपको हेवी डेट ही देखने को मिलने वाला है। अब आईपीओ में लॉट साइज की बात करें तो 1200 शेयर्स का लॉट है और एक लॉट के ऊपर इन्वेस्टमेंट अमाउंट 1,20,000 रुपये रहने वाला है। तो अगर आप रिटेल पोर्शन से अप्लाई करते हैं तो आप मिनिमम और मैक्सिमम सिर्फ और सिर्फ एक लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वहीं अगर आप एक लॉट से ज़्यादा यानी कि 2 लॉट के लिए अप्लाई करते हैं तो फिर आप एच पोर्शन में आते हैं। अब यहाँ पर कंपनी के प्रमोटर्स की होल्डिंग को देखें तो अभी कंपनी के प्रमोटर्स की होल्डिंग आपको 100% देखने को मिल रही है और आईपीओ आने के बाद कंपनी के प्रमोटर्स की होल्डिंग 73.53% रहेगी। तो कंपनी के प्रमोटर्स की होल्डिंग को देखें तो ये भी आपको बढ़िया देखने को मिल रहा है। आईपीओ के इंपॉर्टेंट टाइम टेबल की बात करें तो आईपीओ 27 दिसंबर से यानी कि वेडनेसडे से ओपन होने वाला है और जब भी कोई आईपीओ ओपन होने वाला होता है तो उससे एक दिन पहले एंकर इन्वेस्टर्स के लिए ओपन हो जाता है। तो 26 को इसमें एंकर इन्वेस्टर्स की ओर से बिडिंग आने वाली है। तो जैसे ही इसकी एंकर लिस्ट आती है तो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। आईपीओ 29 दिसंबर यानी कि फ्राइडे को क्लोज होने वाला है। आईपीओ का अलॉटमेंट डेट 1 जनवरी होने वाला है। रिफंड डेट 2 जनवरी रहेगा। क्रेडिट डेट भी 2 जनवरी होने वाला है और आईपीओ की लिस्टिंग 3 जनवरी को होने वाली है। बालाजी वोल्फ्स कंपोनेंट के लीड मैनेजर की बात करें तो हेम सिक्योरिटी इसका लीड मैनेजर देखने को मिल रहा है। बिग शेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड ये इसका रजिस्ट्रार है और हेम फिनलेज इसका मार्केट मेकर देखने को मिल रहा है। तो चलिए इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम देख लेते हैं और फिर जानेंगे कि आगे इसमें अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। अब बालाजी वोल्फ्स कंपोनेंट्स के ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखें तो ग्रे मार्केट के अंदर अब तक इसका डिमांड देखने को नहीं मिल रहा है, यानी कि इसके प्रीमियम देखने को नहीं मिल रहे हैं। लेकिन अगर ओवरऑल कंपनी के बारे में बात की जाए तो कंपनी में कई सारे आपको प्लस पॉइंट देखने को मिले हैं। जैसे कि अगर बात करें तो कंपनी का बिजनेस आपको बढ़िया देखने को मिल रहा है। कंपनी एक नीश सेगमेंट में काम करते हुए देखने को मिल रही है। इसके अलावा अगर कंपनी के फाइनेंशियल की भी बात करें तो कंपनी के फाइनेंशियल भी काफ़ी अट्रैक्टिव हैं। वैसे कंपनी के फाइनेंशियल के ऊपर ज़्यादा भरोसा नहीं करना है, क्योंकि जिस तरह सेमी आईपीओस अपने फाइनेंशियल पेश करती हैं तो कई बार ये जो फाइनेंशियल होते हैं ये मैनिपुलेटेड भी हो सकते हैं। आईपीओ के साइज़ की बात करें तो आईपीओ आपको छोटा देखने को मिल रहा है। इसके बावजूद यहाँ पर क्यूआईबीस का भी पोर्शन है, तो यहाँ पर एंकर इन्वेस्टर्स भी आने वाले हैं। तो अगर एंकर लिस्ट आपको बढ़िया देखने को मिलता है तो आगे इसमें अप्लाई करने का रिस्क लिया जा सकता है। वैसे यहाँ पर बात करें तो कुछ नेगेटिव चीज़ें भी देखने को मिल रही है। जैसे कि अगर कंपनी के बारे में बात करें तो 81.5 करोड़ का मार्केट कैप देखने को मिल रहा है और करीब 29 करोड़ के आसपास का इसके ऊपर आपको डेट देखने को मिल रहा है, जो कि काफ़ी हेवी डेट हो जाता है। और कंपनी आईपीओ के जरिए जो फंड रेज करने वाली है तो उससे अपने डेट का भी भुगतान नहीं करने वाली है। तो कंपनी के ऊपर जो डेट है वो आगे भी कंटिन्यू रहने वाला है। तो ये इसका सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। तो ये जो आईपीओ है रिजनेबल प्राइस के ऊपर आते हुए देखने को मिल रहा है। इसके अलावा बात करें तो इसकी कोई लिस्टेड पेयर भी देखने को नहीं मिल रही है मार्केट के अंदर। तो अगर आगे यहाँ पर डिमांड आती है यानी कि बढ़िया इनका लिस्ट आती हुई देखने को मिलता है तो फिर यहाँ पर भी अप्लाई किया जा सकता है। वैसे मैं आगे भी आपको इससे जुड़ी हुई जो भी अपडेट है वो कंटिन्यू देती रहूँगी। तो इसके लिए आप चैनल से जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। और अगर आपने इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी लाइक कर दें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।